रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जिसने सच में लाखों लोगों के पैसे को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया। तो चलिए, आज हम उस सबसे पहले और सबसे जरूरी सबक को समझते हैं जो ये किताब हमें सिखाती है। और देखिए, यही यही इस किताब का पूरा सार है। हम स्कूल में बहुत कुछ सीखते तो हैं, लेकिन पैसे को कैसे हैंडल करना है ये हमें शायद ही कभी सिखाया जाता है। और यही वो बात है जो हमें उस सोच को चैलेंज करने के लिए कहती है जिसके साथ हम में से ज्यादातर लोग बड़े हुए हैं। तो ये कहानी शुरू होती है दो पिताओं से और पैसे को लेकर उनके दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों से। एक तरफ हैं लेखक के अपने पिता और दूसरी तरफ उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता। एक पिता वो पारंपरिक रास्ते पर पूरा यकीन करते थे, खूब पढ़ो, अच्छी डिग्री लो और एक सुरक्षित नौकरी करो। वहीं दूसरे पिता वो आर्थिक आजादी और अपना रास्ता खुद बनाने को ज्यादा अहमियत देते थे। सोचने वाली बात है ना? देखिए, पैसे को लेके उनकी सोच एक दूसरे से कितनी अलग थी। एक मानते थे कि पैसा बुराई की जड़ है, तो दूसरे का मानना था कि पैसे की कमी बुराई की जड़ है। ये दिखाता है कि हमारी मानसिकता, हमारा माइंडसेट हमारी आर्थिक जिंदगी को कैसे बनाता या बिगाड़ता है। मैं इसे खरीद नहीं सकता, ये कहना तो एक तरह से दिमाग का दरवाजा बंद करने जैसा है, बात वहीं खत्म। लेकिन मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? ये सवाल दिमाग को सोचने पर, समाधान खोजने पर मजबूर करता है। बस यही एक छोटी सी चीज एक पैसिव और एक एक्टिव माइंडसेट के बीच का फर्क है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ना, ये इस किताब के सबसे विवादास्पद यानी कंट्रोवर्शियल विचारों में से एक है। हमारी पारंपरिक सोच यही कहती है कि घर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, हमारा सबसे बड़ा एसेट है। लेकिन अमीर डैड ने इसे एक लाइबिलिटी, एक जिम्मेदारी के तौर पर देखा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिसे संपत्ति समझते हैं, क्या वो वाकई में संपत्ति है भी? तो जब एक युवा लड़के के सामने दो इतनी अलग अलग सलाहें हों, तो जाहिर है उसे एक रास्ता चुनना था। और ये फैसला आगे चलकर उनकी जिंदगी की दिशा तय करने वाला था। सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने पैसे के बारे में सीखने के लिए अपने अमीर डैड को चुना। उस वक्त ये एक मामूली फैसले जैसा लगा होगा, लेकिन असल में इसी फैसले ने उनके पूरे आर्थिक भविष्य की नींव रखी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये मशहूर कविता उस भावना को एकदम सही तरीके से बयां करती है। उन्होंने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग चलते थे, और बस उसी एक फैसले से सब कुछ बदल गया। तो आखिर उन्होंने सीखा क्या? उनका सबसे पहला सबक एक बहुत ही साधारण सी नौकरी से आया, जिसकी तनख्वाह इतनी कम थी कि वे एक मजाक जैसी लग रही थी। तो अमीर डैड से सीखने की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। दोनों को लगा कि वो अमीर बनने का कोई राज सीखने जा रहे हैं, लेकिन काम क्या मिला? एक दुकान में डिब्बों से धूल साफ करना, 10 सेंट प्रति घंटा। जी हां, ये सिर्फ कम नहीं था, ये अपमानजनक था। लेकिन इसका एक मकसद था लेखक को ये महसूस कराना कि पैसे के लिए काम करने के जाल में फंसना असल में कैसा लगता है। और हुआ भी वही। 3 हफ्तों के बाद वो निराश और बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्हें लगा कि उनका फायदा उठाया जा रहा है, और यही निराशा, यही गुस्सा उस सबक की वजह बनने वाला था जो उन्हें जिंदगी भर याद रहना था। और फिर अमीर डैड ने ये सवाल पूछा। इस एक सवाल के साथ पूरी बातचीत की दिशा ही बदल गई। उन्होंने समझाया कि असली सीख लेक्चर या भाषण से नहीं, बल्कि अनुभव से, एक्सपीरियंस से मिलती है। और फिर अमीर डैड ने असली बात बताई कि ये पूरी स्थिति, ये कम वेतन, ये निराशा, ये सब कुछ एक सबक था। कम वेतन कोई गलती नहीं थी, वो तो उस पाठ का हिस्सा था। असली समस्या तो वेतन थी ही नहीं। अमीर डैड ने इसे जिंदगी का आपको धकेलना कहा। मतलब जिंदगी आपसे बात नहीं करती, वो आपको चुनौतियों और निराशाओं से धक्का देती है। अब सवाल यह है कि उस धक्के पर कोई कैसे रिएक्ट करता है। कुछ हार मान लेते हैं, कुछ लड़ते हैं, और कुछ उस धक्के से सबक सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। यही है वो माइंडसेट में बदलाव। अपने बॉस को या अपनी कम तनख्वाह को दोष देना बंद करके अपनी सोच और अपने एक्शंस पर ध्यान देना। असली ताकत बाहरी हालातों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। अमीर डैड का संदेश बिल्कुल साफ था। असली समस्या बाहर नहीं है, वो अंदर है। तनख्वाह को नहीं, अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। तो इस सब का आखिरी नतीजा क्या था? इस पूरे अनुभव का निचोड़ क्या था? ये सब एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर आकर रुकता है। यहां पर दोनों पिताओं के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क था, वो साफ नजर आता है। एक ने जिंदगी भर नौकरी करने की सलाह दी, तो दूसरे ने यह सिखाया कि पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाए। और यहां वो आखिरी सबक आता है जो उन सभी अनुभवों से निकला,
अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये एक क्रांतिकारी विचार है जो हमारी आम धारणा के बिल्कुल खिलाफ जाता है, और यही यही इस किताब की नींव है। तो इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग डर की वजह से काम करते हैं। बिल ना चुका पाने का डर, नौकरी खोने का डर, और यही डर उन्हें एक ऐसे चक्कर में फंसाए रखता है जहां वो हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते हैं। इसके बजाय अमीर लोग संपत्ति यानी एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं। ऐसी चीजें जो उनके लिए पैसा कमाती हैं, चाहे वो सो भी रहे हों, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी, कोई बिजनेस या स्टॉक्स। वो अपना समय पैसे के लिए नहीं बेचते, वो ऐसी संपत्ति बनाते हैं जो लगातार आमदनी देती रहे। तो ये सवाल खुद से पूछने वाला है, जिंदगी डर से चल रही है या जुनून से? कोई पैसे के लिए काम कर रहा है या उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी की भी वित्तीय सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है।